वेलकम बैक। तो देखो क्या कहाँ तक की हो गया हम लोगों का पार्ट। हम लोगों को पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स क्या हैं, कैसे है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम में हैं तो वो अरेंज कैसे हैं, कितने अरेंज हैं। देखो बोर ने हम लोगों को मॉडल बताया, बोर ने कहा कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं इस तरह से, ये इस तरह से रिंग होगा, इस तरह से रिंग होगा, इस तरह से रिंग होगा। तो इनको बोर्स ने नाम दिया शेल्स। क्या नाम दिया? शेल्स। अच्छा, जो लोग फिर से एक बार ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर दो, सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर दबा दो। आने वाले टाइम पे वीडियोस बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर दिन के साथ बढ़ रहा है ना, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। तो जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो नंबर्स चल रहे हैं, उनको जो है हम लोगों का क्वेश्चन शीट्स मिलेंगी, डाउट क्लासेस होंगी। अपने फ्रेंड्स और भैया लोगों को भी बताओ जो सीनियर सेक्शन में है, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। अच्छा लग रहा होगा लाइक ज़रूर बटन दबा देना। तो बोर्स ने कहा ये शेल्स हैं। अब बोर बरीज एक कंसेप्ट आया, बोर बरीज ने कुछ रूल सजेस्ट किए कि किस शेल में ये जो ऑर्बिट्स है ना, इनको ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट्स में या शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ये पहली शेल है, तो पहली शेल को हम नाम देते हैं, बोर बरीज ने स्टेटमेंट दिया कि ईच शेल विल कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2n स्क्वायर। So first shell is K shell. How many electrons are there? 2 into 1 का square. That means 2 electrons. तो इन K shell, first shell K shell जैसे हम लोग कहेंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैक्सिमम 2, मैक्सिमम। देन L, इट इज़ नोन एज सेकेंड शेल, सेकेंड शेल होती है, तो 2 into 2 का स्क्वायर कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, शाबाश। एल एम शेल थर्ड शेल होगी, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर हमारे पास के एन आ गया, तो लास्ट में हमारे पास कितने हो गए? 2 into 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोर्स ने कहा कि हर शेल में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पहली शेल होगी तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेकेंड होगी तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड होगी तो 18 और फोर्थ होगी तो 32। सेकेंड स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि जो आउटर मोस्ट शेल है दैट शुड नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल होगी ना, जो लास्ट शेल होगी, मस्ट कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मस्ट नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन। अभी इसके जब एग्जाम्पल्स होंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगी तुम्हें करने में, बहुत इंटरेस्टिंग आ जाएगा। इसके बाद तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत आसान होने वाली है। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा द पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट का मतलब होता है जो लास्ट शेल है उससे पहले वाली, यानी कि सेकेंड लास्ट शेल शुड नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो पेनल्टीमेट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स? पेनल्टीमेट कौन सी शेल होती है? जो सेकेंड लास्ट होती है। मस्ट नॉट कंटेन मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स, मस्ट नॉट कंटेन, लिख लेना इसे, पेन से कॉपी में लिखो, इट मस्ट नॉट कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड स्टेटमेंट था कि अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर क्या करें? तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 8 तो हमें नेक्स्ट शेल पे मूव कर जाना है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देने हैं। फिर जब तक कि प्रीवियस शेल भर नहीं जाती तब तक कि हम उसको मैक्सिमम 2, जैसे मान लो अभी हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, फिर से एक बार स्टेटमेंट हो जाए कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो पॉसिबल हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भरने हैं, तो 8 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते शेल में, तो क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भरे, उसके बाद नेक्स्ट शेल पे मूव करेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, उसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस शेल में डालते रहे। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगी, तो देखते जाओ। हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट में कितने होते हैं। जैसे मान लो लिथियम, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 3, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें भरने कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं देखते हैं। हमें पता है सबसे पहले जो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में गए, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाएंगे? 2, क्योंकि मैक्सिमम कितने अलग आ सकते हैं? 2।
3 नहीं हो सकते। अब बचा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, वो किस शेल में गया? L में। कितना सिंपल है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं। हमें पता है कि में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? अब कितने बचे? 9। तो तुम्हें पता है कि 9 इलेक्ट्रॉन्स तो हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो हमने 8 भर दिए। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो किस शेल में गया? M शेल में। शाबाश। अच्छा, इसी तरह से मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे? 2। फिर उसके बाद बचे कितने? 10। तो तुम्हें पता है नेक्स्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरे जाते। तो हमने कितने भरे? 8। 10 नहीं भर सकते, क्यों? 10 8 से ज़्यादा हो रहा है, हमें केवल मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने? 8। तो 8 भर दिए। अब बचा कितने? 2। तो वो कहाँ गया? कितना सिंपल है, मज़ा आ रही ना। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो इसको कैसे भरोगे? 2 यहाँ हो गए, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स K में आ गए, बचे कितने? 11 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 11 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में डाल सकते हैं? मैक्सिमम कितने? 8। अब बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितना सिंपल है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कैल्शियम कर लेते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 2 हो गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18। 18 तो भर ही नहीं सकते, हमें मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 8 भर दिया। अब कितने बचे? 10 हो गए। अब भी कितने बच रहे हैं? 10। तो तुम्हें पता है नेक्स्ट शेल में 10 तो हो ही नहीं सकते, होंगे कितने मैक्सिमम शेल में इलेक्ट्रॉन्स? 8। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ भेज दिए गए? L के बाद, M के बाद आती कौन सी शेल? N। तो N में। कितना सिंपल है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना आसानी से हो रहा है। तो ये तुम्हारे पास सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल्स और। फ्लोरीन पता है एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो अगर हम भरेंगे इसमें तो K शेल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। अब बचे कितने? 7। मैक्सिमम 8 से ज़्यादा भर नहीं सकते, तो 7 हमने L शेल में डाल दिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आसान है। अच्छा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसमें कैसे? 2 हो गया। अब बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो सेकेंड शेल में 4 चले गए। अब तुम्हें पूछना चाहिए कि यहाँ पे 8 क्यों नहीं भरा। तुम ये भी तो पूछ सकते हो कि 4 में क्यों, हमने यहाँ पे 4 क्यों, 8 क्यों नहीं भरा। तो 8 इसलिए नहीं भरा क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम उसी तरह से प्रोसीड करते, जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में देखा है ना, वैसे। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो देखो 2 हो गए, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, बचे 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम्हें पता है आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो हमने कितने भर दिए? 8। अब नेक्स्ट शेल में गए, कितने बचे? यहाँ तक कि 10 हो गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भर दिए। कितना आसान है। तो अब हम लोग देखने क्या चाह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये कहता है कि जो शेल्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोगों ने लिया लिथियम, तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 था, हमें पता था इसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में कितने हैं? 1। तो इसको भरेंगे कैसे? देखो बोर मॉडल के हिसाब से ऐसे शेल्स होती हैं ना। तो मैक्स पहले के शेल जो सबसे अंदर वाली है उसे के कहेंगे। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक ये हो गया। और जस्ट अपोजिट बताऊँ, दूर जो इनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम देखो 180 डिग्री का है। फिर बचा कितना इलेक्ट्रॉन? एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो के ये वाली अंदर वाली शेल के है और बाहर वाली शेल एल है। अच्छा चलो मैग्नीशियम का लेते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है। तुम खुद ही बनाना सीख जाओगे बच्चा, तुम्हें कितना मज़ा आ रही होगी। अब इसमें तुम्हें पता है मैग्नीशियम 2A2 तुमने पहले एग्जाम्पल्स किए हैं, तो इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं। ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, क्योंकि 3 शेल्स है ना यहाँ पे, KLM। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, बिल्कुल सही। अब L में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने, तो 1 जस्ट अपोजिट 2 3। सब में डिस्टेंस हम लोग मैक्सिमम रख रहे हैं। कितने हो गए? 4। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ये 7, ये 8। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश करना कि एक दूसरे से 180 डिग्री पे हो। 180 180 180 180। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
लास्ट शेल M में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2। सिर्फ प्रेजेंट करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स के शेल के LM में हैं उनको डॉट के फॉर्म में इस रिप्रेजेंट कर देना है। ये देख रहे हो, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी ने कहा कि भाई ये शेल है, इसमें 2 डॉट बना दिए, इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्युमिनियम लेते हैं, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो 13 का हम लोगों ने करा था 2 8 3। तो इसका भी बिल्कुल सिंपल सा बनेगा, ये पहली शेल, ये दूसरी, ये तीसरी। तो कितना बना? 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए। फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। अब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहीं पे बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं पोटेशियम और कैल्शियम का। देखो, पोटेशियम एटॉमिक नंबर होता है 19। तो चलो भराते हैं। ये हो गया 2 के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे कितने? 17। तुम्हें पता है 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो नहीं सकते नेक्स्ट शेल में, तो यहाँ पे तुमने बना दिया 8, 10 हो गए। अब भी कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं? यहाँ तक कि 10 हो गए, बचे 9। तुम्हें पता है नेक्स्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। M में कितने हो गए? 8। अब कितने बचे? 1 इलेक्ट्रॉन। N में कितना हो गया? 1। तो टोटल कितनी शेल्स दिख रही? 1 2 3 4। तो हमें 4 शेल्स बना लेनी है, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए K में। इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भर दिए। कितना सिंपल है। तो ज़रूर अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करो, ताकि उन लोगों की भी मदद हो जाए, है ना। 3 6 7 8। तो उन लोगों को भी ज़रूर बताओ और ख़ुद भी मेहनत करो, अच्छे नंबर्स आएंगे, खूब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अपने सीनियर्स भैया लोगों को बताओ कि हाँ ये चैनल है, 11th 12th 10th सारा कोर्स आ रहा है, तो आप भैया देख सकते हैं आमिर केम ज़ोन को। और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें वो ले सकते हैं, उनके लिए अलग से डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ है, और साथ में कोई प्रॉब्लम उनके कई टेस्ट सीरीज़ के साथ सॉल्यूशन क्लासेस भी होंगी। तो देखो कितना आसान है। 2 8 8 10, यहाँ पे यहाँ तक कि 10 8 2। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर 8। तो कॉन्फिडेंस मेरी समझ से खूब बढ़ रहा होगा, बिल्कुल नया नया टॉपिक। अब मज़ा आ रही होगी तुम लोगों को, पढ़ने में भी और आएगी। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल तो और इम्पॉर्टेंट है, उससे तुम्हारे कंसेप्ट्स में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि तुम सोच नहीं सकते। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो आने वाले टाइम पे मान लो कोई टॉपिक फंसा हुआ है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही, आप वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। हो सकता है उसी टाइम पे मेरा वीडियो आ जाए, तो वो कंसेप्ट तो तुरंत सही हो सकता है ना। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर दो। आप देखो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आ रही होगी, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, एक्साइटमेंट बढ़ रहा होगा कि यस अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। ये एक्साइटमेंट आ रहा होगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताओ, कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करो, अपने सीनियर्स को ज़रूर शेयर करो, अपने भैया को, अपने दीदी को, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, हर एक को बताओ। सबको प्रॉफिट होने दो, सबको अच्छा लगेगा, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।